नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। रमज़ान मुबारक का पहला अशरा मुकम्मिल। हैदराबाद के अलावा मुख्तलिफ़ अज़ला की मसाजिद में भी तकमील कुरान के रूह परवर तक़ारीब। 5 लाख बेरोज़गार नौजवानों के लिए राजीव युवा विकासम स्कीम का ऐलान। 15 मार्च से दरख्वास्तें देने का होगा आगाज़। भट्टी विक्रमार्का का ऐलान। तेलंगाना भवन में BRS लेजिस्लेचर पार्टी का इजलास। अहम उमूर पर तबादिले ख्याल। KCR ने पार्टी कायदीन को दी अहम हिदायत। TGRTC ने 400 मुलाजिमीन को कर दिया बरतरफ। खातून कंडक्टर ने सज्जनार पर गैर मुसन्निफाना कार्रवाई का लगाया इल्ज़ाम। MLC के कविता ने तेलंगाना और मरकज़ी हुकूमत पर हल्दी के किसानों को नज़रअंदाज करने का लगाया इल्ज़ाम। 15,000 रुपये फ़ी मन खरीदारी का मुतालबा। तेलंगाना में शदीद गर्मी के बायस 15 मार्च से आधे दिन के स्कूल्स का ऐलान। गर्मियों की तातीलात 24 अप्रैल से 11 जून तक रहेंगी। अब पेश है ख़बरों की तफसील। रमज़ान मुबारक का पहला अशरा अख्ताम पजीर हुआ। हैदराबाद के साथ साथ मुख्तलिफ़ अज़ला में भी कई मसाजिद में कुरान मजीद की तकमील पर खुसूसी तक़ारीब मुनक़्क़िद की गई। इस मौके पर उलमा इकराम ने अपने खिताबात में मुसलमानों को तलक़ीन की कि वह कुरान मजीद की तकमील के बाद भी नमाज तरावी में सुस्ती ना करें और इबादत का सिलसिला जारी रखें। पहले अशरे के अख्ताम पर शहर की मुख्तलिफ़ मसाजिद बिलखुसूस मक्का मस्जिद में खुसूसी दुआओं का अहतमाम किया गया। नमाजियों ने अल्लाह के हुजूर रहमत, मग़फ़िरत और बरकत की दुआएँ की। उलमा इकराम ने इबादत की अहमियत पर ज़ोर देते हुए मुसलमानों से अपील की है कि वो रमज़ान के बक़िया अय्याम में भी इबादत, तौबा व इस्तग़फ़ार और नेकी के कामों में इजाफ़ा करें। इस मौके पर मुल्क व रियासत की सलामती व तरक्की और उम्मत मुस्लिमा के लिए भी दुआएँ की गई। हमारे मिर्ज़ा अहमद बेग साहब मौला करीम यहाँ मौजूद है। मौला करीम इनकी खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। मौला करीम इनको कामिल तौर पर मिल्लत की अवाम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। इनके तमाम साथियों को मिल्लत की, कौम की तमाम खिदमत करने की सबको तौफीक अता फरमा दे। इस मस्जिद के मुलाज़िमीन मौला करीम बेलौस खिदमत करते हैं, उनकी भी खिदमत को कबूल फरमा, उनके भी खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। मौला करीम उनके भी सेहत व आफियत में, रिज़्क़ में, सेहत में बरकत अता फरमा। जितने भी मौला करीम यहाँ हाज़िरीन हैं, मौला करीम इस मस्जिद में नमाज़ तरावी अदा की हैं, सबके दिली मक़ासद सबको जायज़ मक़ासद सबको कामयाबी अता फरमा।
के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने ऐलान किया कि 5 लाख बेरोजगार नौजवानों के लिए 6,000 करोड़ रुपए के फंड से राजीव युवा विकासम स्कीम शुरू की जाएगी। दरख्वास्तें 15 मार्च 2025 से 5 अप्रैल 2025 तक कबूल की जाएंगी और 6 अप्रैल से 31 मई 2025 तक मुस्तहिक़ीन का इंतखाब किया जाएगा। इस सिलसिले में जल्द ही रहनुमायाना खतूत जारी किए जाएंगे। లబ్ధిదారులకి ఉపయోగపడేటట్టుగా 6,000 కోట్ల రూపాయలతో 6,000 crores 6,000 కోట్ల రూపాయలతో ఈ అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్ కోసం రాజీవ్ యువ వికాసం పేరుతో రేపు 15 మార్చ్ 2025 నుంచి 15 మార్చ్ 2025 నుంచి ఈ కార్పొరేషన్ నుంచి అప్లికేషన్స్ ఇన్వైట్ చేస్తూ ఉన్నారు. నోటిఫికేషన్ స్టేట్ లెవెల్ ఆన్ 15th మార్చ్ 2025. ఈ అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్ అంతా కూడా ఇచ్చినటువంటి నోటిఫికేషన్ ఆధారం చేసుకొని 15th మార్చ్ 2025 నుంచి 5th ఏప్రిల్ 2025 వరకు అంటే కనీసం 20 days వాళ్ళు అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్ అప్లికేషన్స్ అప్లై చేసుకోవడానికి సమయం వచ్చి సెలక్షన్ ఆఫ్ బెనిఫిషరీస్ని 6th ఏప్రిల్ 2025 నుండి 31st మే 2025 కల్లా కంప్లీట్ చేస్తారు. भारत राष्ट्र समिति BRS के सदर व तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में आज तेलंगाना भवन में BRS लेजिस्लेचर पार्टी का इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में BRS के वर्किंग सदर KTR और कानूनसाज असम्बली व काउंसिल के अरकान ने शिरकत की। इस इजलास में पार्टी के मुस्तक़बिल की हिकमत अमली, बजट सेशन और मुमकिन चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक KCR ने इजलास के दौरान पार्टी के मौक़िफ़ को मजबूत करने और हुकूमत की हिकमत अमली का मुकाबला करने पर जोर दिया। इस दौरान अवाम के मसाइल पर भी बातचीत की गई। बता दें कि कल से तेलंगाना असम्बली का बजट इजलास शुरू होगा। మంచిగా అనుకోండి. तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने आज ग्रुप 2 सर्विस इम्तिहान की जनरल रैंकिंग लिस्ट और फाइनल की जारी कर दी है। कमीशन की मीटिंग में तफसीलात की जांच के बाद ये फहरिस्त जारी की गई। TGPSC चेयरमैन B वेंकटेशम IAS ने कमीशन के अरकान की मौजूदगी में ये लिस्ट जारी की है। ग्रुप 2 के लिए 5,51,855 उम्मीदवारों ने दरख्वास्त दी थी, जिनमें से 2,39,964 उम्मीदवारों ने 4 पर्चे लिखे। लिस्ट में 2,36,649 उम्मीदवारों के नताइज शामिल किए गए, जबकि 13,315 दरख्वास्तें कल अदम करार दे दी गई। तमाम उम्मीदवार मुतालिका लॉगिन में देख सकते हैं। 39 మార్క్స్ తో బి మనోహర ఈజ్ నంబర్ 3 లో ఉన్నారు. అమ్మాయిల్లో లక్కిరెడ్డి వినీషా రెడ్డి 408.71 తో నంబర్ 1 లో ఉంది అమ్మాయి. నంబర్ 2 బాయికాడి సుస్మిత 406.49 మార్క్స్ తో నంబర్ 2 లో ఉంది. 399.38 తో కుప్పు శ్రీవేణి థర్డ్ ర్యాంక్ లో ఉంది. So these are the details. Further details in a press note will be available, and all the details will be available in web note of the. तेलंगाना में दर्जे हरारत में इजाफे के बायस स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 15 मार्च से आधे दिन के स्कूल्स का ऐलान किया है। यह फैसला तमाम प्राइमरी, अपर प्राइमरी और हाई स्कूल्स पर लागू होगा। गवर्नमेंट, इमदादी और खानगी स्कूल सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक काम करेंगे, जबकि गवर्नमेंट स्कूल्स में दोपहर का खाना 12:30 बजे फराहम किया जाएगा।
यह फ़ैसला इसलिए किया गया क्योंकि हालिया दिनों में रियासत में दर्जे हरारत 40 डिग्री से तजावुज़ कर गया है। गुज़िश्ता रोज़ आदिलाबाद में 39.4 डिग्री दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया, जबकि हैदराबाद के आसिफ नगर में 35.7 डिग्री दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। आधे दिन के स्कूल्स के अलावा तेलंगाना में 14 मार्च को होली की तातील भी होगी, क्योंकि तेलंगाना हुकूमत ने होली के लिए आम तातील का ऐलान किया है। तमाम तालीमी इदारे जुमा को बंद रहेंगे। आधे दिन के स्कूल्स 23 अप्रैल तक जारी रहेंगे, जो कि मौजूदा तालीमी साल का आखिरी काम का दिन होगा। 24 अप्रैल से मौसम गर्मा की तातीलात शुरू होंगी, जो 11 जून तक जारी रहेंगे। नए तालीमी साल के लिए तेलंगाना के स्कूल्स 12 जून को दोबारा खुल जाएंगे। तेलंगाना आरटीसी की जानिब से 400 मुलाजिमीन की बरतरफी पर मुतासरा मुलाजिमीन में शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है। एक खातून कंडक्टर आंखों में आंसू लिए अपने परेशानी बयान करते हुए कहा कि हमसे मामूली गलतियां हुई, लेकिन हमें बगैर किसी बड़ी वजह के मुलाजिमत से बरतरफ कर दिया गया। वीसी सज्जनर साहब ने हमारी छोटी गलतियों को बहुत बड़ा मसला बनाकर हमें बेरोज़गार कर दिया, जिसकी वजह से हमारे ख़ानदान सड़क पर आ गए हैं। मुतासरा मुलाजिमीन का कहना है कि वो कई बरसों से ईमानदारी से खिदमत अंजाम दे रहे थे, लेकिन अचानक इन्हें मुलाजिमत से हटा दिया गया। इस फैसले से इनके घरों में फाका कशी की नौबत आ गई है। मुलाजिमीन ने हुकूमत से अपील की है कि वो इनकी बरतरफी के फ़ैसले पर नज़र सानी करें और इन्हें इंसाफ फराहम करें। సార్ నేను కండక్టర్ సార్ హన్మకొండ డిపో సార్ వరంగల్ సార్ మేము మా చిన్న చిన్న తప్పుల చిన్న చిన్న పొరపాటులకు మా ఉద్యోగాలను తీసేసి మీరు పెద్ద పెద్ద స్కామ్లు చేస్తున్నారు సంజయ్ గారు సార్ సార్ మీ ఇంట్లో ఒక ఇంట్లో తండ్రిలాగా ఎండీ లాగా మీరు ఉన్నారు. పిల్లలు తప్పు చేస్తే తండ్రి వాళ్ళకి ఆ తప్పు క్షమించమని చెప్తారు సార్. మేము ప్రజల మధ్యలో ఉంటాం సార్. చిన్న చిన్న పొరపాట్లు జరిగినాయి సార్. ఆ పొరపాట్లను మీరు సరిదిద్దే ఎండీస్తో హోదాలో ఉన్నారు సార్. మీరు వెళ్ళి కలిస్తే కనీసానికి కలవడానికి కూడా లేదు సార్. మెడలు బట్టి బయటికి నెట్టేపిస్తున్నారు సార్. మీరు ఏ బట్టి మా పిల్లలు రోడ్డు మీదకి వచ్చారు సార్. మా పిల్లలు చావులకు తిండి పెట్టుకోలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాం సార్. మేమందరం కలిసి మీరు కనీసానికి మా మీద దయ చూడండి సార్. మా మీద పగబట్టకండి సార్. మీ దండం పెడతాం. ఇసుక మీద బ్రహ్మాస్త్రం లాగా మీ ప్రతాపం మా మీద చూపకండి సార్. మీరు తలుచుకున్నా కూడా మీరు పెద్ద పెద్ద స్కామ్లు చేసారు కదా సార్. మేము ఏం చేసినాం సార్? చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలను 60-30 రూపాయల టికెట్లు ఓడగొట్టుకున్నాం. మేము ప్రజల మధ్యలో ఉన్నాం కాబట్టి పొరపాటు జరుగుతాయి సార్. ఆ పొరపాటుని క్షమించి పెద్ద మనసుతో ఒక ఫ్యామిలీలకు తండ్రి పిల్లలు ఉంటే పిల్లలు తప్పు చేస్తే తండ్రి క్షమించి వదిలిపెట్టినట్టు మేము తప్పు చేస్తే మా తప్పేందో తెలియజేసి మా నౌకర్లు మాకు ఇప్పించండి సార్. మా అత్త మామలు మా పిల్లలు మేమందరం రోడ్ల మీదకి వచ్చినాం సార్. కనీసానికి జాబ్ చేస్తారని ఇక్కడ అప్పులు కూడా పుట్టకుండా మేము మా పిల్లలను చదువుకోవడానికి బాగా కష్టమవుతుంది సార్. మా ఇంట్లో శవాలు లేస్తున్నాయి సార్. 15 రోజులకు ఒకసారి మేము అందరం వచ్చిన 2400 మందిలో ఇప్పటికీ ఒక సంవత్సరం అవుతుంది సార్. మేము సమయం బట్టి మేము తిరగబట్టి వారానికి ఒకళ్ళు చచ్చిపోతారు సార్. మా సోదరులు సోదరిమణులు మమ్మల్ని చూస్తే మీకు ఎందుకు సార్ జాలి కలగట్లేదు? మా పిల్లలు మేము తిండి పెట్టుకునే పరిస్థితిలో ఉన్నాం సార్. మీ దండం పెడతాం. మేము అక్కడ దాకా వచ్చి బస్ భవన్కి వచ్చి కలవం అంటే కలవనిస్తలేదు సార్. మీరు కలవని అయినప్పుడు తండ్రిగా మీరు ఓడిపోయినట్టే. ఎండీ పదవికి మీరు అనర్హులు సార్. సజ్జనర్ సార్ మీరు ఉండి మాకేమైనా న్యాయం చేస్తున్నావు చేయండి సార్. లేదంటే మీ ఎండీ పదవికి రాజీనామా చేయండి సార్. ఇంకోసారి వచ్చి మాకు న్యాయం చేస్తాడు సార్. మీరు అక్కడ ఉండి మా మీద ఎందుకు సార్ మీ ప్రతాపం చూపిస్తారు సార్? మేము ఎక్కడికి వెళ్ళినా పోలీసు వాళ్ళని పంపించడం ఏంది సార్? మేము హత్యలు చేసినావా సార్? మా పిల్లలకు ఒక ముద్ద అన్నం పెట్టుకోవడానికి సార్ మేము ఇంత పోరాటం చేస్తున్నాం. మేమేం బస్సు డిపోలు కొనడానికి కాదు సార్, బస్సులు కొనడానికి కాదు సార్. మీ దండం పెడతాం సార్. ఈ ప్రెస్ మీట్ ద్వారా ప్రెస్ అన్నలు అందరికి చెప్తున్నా, ఇది అందరు రాయండి సార్. సీఎం దాకా పోనీయండి సార్. మీ దండం పెడుతున్నా. సజ్జనర్ సార్ చెప్తే వదిలిపెట్టకండి సార్. దండం పెడుతున్నా సార్. BRS MLC के कविता ने तेलंगाना और मरकज़ी हुकूमत पर निज़ामाबाद ज़िले के हल्दी बोर्ड के किसानों की हालत रास पर सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत निज़ामाबाद के किसानों की तहरीक को नज़रअंदाज कर रही है और निज़ामाबाद के MP D अरविंद भी किसानों के मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। कविता ने मरकज़ी वज़ीर बंडी संजय कुमार से भी सवाल किया कि उन्होंने नेशनल हल्दी बोर्ड के क़याम के वक्त हल्दी के दाम बढ़ाने का वादा किया था, लेकिन तेलंगाना के हल्दी किसानों को अभी तक कोई मदद नहीं मिली। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर भी तनकीद की कि जब तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के दौरान राहुल गांधी और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हल्दी के किसानों से 15,000 रुपये फ़ी मन ख़रीदने का वादा किया था, लेकिन अब हल्दी की कीमत 9,000 रुपये फ़ी मन भी नहीं पहुँच पाई। कविता ने तेलंगाना हुकूमत से दरख्वास्त की है कि वह हल्दी
15,000 रुपये फ़ी मन ख़रीदे और मरकज़ी हुकूमत से हल्दी के किसानों की मदद के लिए इक़दाम करने की अपील की। नेशनल हल्दी बोर्ड को 14 जनवरी को निज़ामाबाद में इफ्तिताह किया गया था, जिसका मकसद हल्दी के किसानों की मदद और मार्केट तक बेहतर रसाई फराहम करना है। జై తెలంగాణ. ఇవాళ నిజామాబాద్లో పసుపు రైతులు ఉద్యమిస్తున్నటువంటి తీరుని మనం గమనించడం జరిగింది. మొన్న మిర్చి రైతులు అదే తీరుగా ఉద్యమించిండ్రు. కానీ మాటలు చెప్పినటువంటి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఇద్దరు కూడా మరి రైతులకు ఆదుకోవడానికి ముందుకు రావడం లేదు. నిజామాబాద్లో పసుపు రైతులకు 15,000 మద్దతు ధర ఇస్తామని చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడిగా ఉన్నప్పుడు ఇప్పటి ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు మాట ఇచ్చి ఉన్నారు. అదే మాట గౌరవనీయులు రాహుల్ గాంధీ గారు కూడా చెప్తున్నారు. కానీ పసుపుకు ఇప్పుడు కనీసం 11,000, 9,000 కూడా రానటువంటి పరిస్థితులలో ప్రభుత్వం ముందుకొచ్చి మా నిజామాబాద్ పసుపు రైతుల్ని ఆదుకోకపోవడం అన్నది కేవలం రైతుల్ని నయవంచన చేయడమే, మోసం చేయడమే. కాబట్టి తక్షణమే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముందుకొచ్చి పసుపు పంటను కొనుగోలు చేయాలని చెప్పి కనీసం 15,000 రూపాయలు మద్దతు ధర ఇవ్వాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. అదేవిధంగా పసుపు బోర్డు తీసుకొచ్చామని చెప్తున్నటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ మా ఎంపీ అరవింద్ గారు కూడా మరి ఈ సందర్భంలో కనీసం రైతులను పరామర్శించేటటువంటి పరిస్థితి కూడా కనబడడం లేదు. పసుపు బోర్డు తీసుకొచ్చారు, దానికి చట్టబద్ధత లేదు. పసుపు బోర్డు తీసుకొచ్చినారు, దాంతో పసుపు రైతులకు ఒరిగిందేమీ లేదు. కనీసము ఆ పసుపు బోర్డు ఇనాగ్రేషన్ టైంలో బండి సంజయ్ గారు ఒక మాట చెప్పినారు, మేము చాలా దీంతో పసుపు రైతులకు లాభం చేస్తాము, ధరలు పెంచుతామని చెప్పినారు. మరి ఆ ప్రయత్నం చేస్తున్నట్టుగా కూడా కనీసం కనబడతలేదు. సో ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ముందుకు రావాలని చెప్పి రైతులను ఆదుకోవాలి, పసుపు రైతులను అని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ. मौलाना मुजीबुर रहमान नाज़िम तालीमात मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम फलकनुमा ने मलकपेट फंक्शन हॉल हैदराबाद में नमाज तरावी में रोज़ाना 3 पारे सुनाने की सआदत हासिल की। इसी ज़िमन में ख़त्म कुरान की तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें अब्दुल अली मुतहरिक लीडर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और दीगर मुसल्लियान ने मौलाना को तहनीत पेश की और दिली मुबारकबाद दी। इस मौके पर मौलाना मुजीबुर रहमान ने इज़ेड चैनल से बात करते हुए तफसीलात बताई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सलीम भाई के शादी खाने मलकपेट फंक्शन हॉल के अंदर अल्लाह के फजल व करम से 12 साल से नमाज तरावी मैं खुद यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। अल्लाह के फजल व करम से 100 की तादाद में माशाअल्लाह दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। बहुत अच्छे अंदाज में यहाँ पर तरावी का अहतमाम किया गया और अलीम भाई ने तमाम आने वाले लोगों का शुक्रिया अदा किया और इस शादी खाने के लिए दुआ की गई, सारी इंसानियत के लिए दुआ की गई, सारी उम्मत के लिए दुआ की गई और उम्मत के तमाम मरूमीन के हक़ में दुआ की गई। फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ की गई। कुरान के ख़त्म के मौके के ऊपर यहाँ हमारे अलीम भाई ने दूसरे तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया। नमाज तरावी मुकम्मल होने के बाद अब आगे चलकर लोगों का हाल ये है कि बाज़ारों के अंदर घामा घूमी और बाज़ारों में ज़्यादा रह रहे हैं। मैं तमाम अपील करता हूँ लोगों से कि नमाज तरावी के मुकम्मल होने के बाद आगे भी कल से भी फिर तरावी का अहतमाम करें अपनी मस्जिदों में, महल्ले की मस्जिदों में या जहाँ भी आपको सहूलत मिले वहाँ जाकर तरावी पढ़ें। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे सलीम भाई को सेहत अता फरमाए और इस शादखाने में ज़िंदगी दाखिल में तरक्की और बरकत अता फरमाए। तमाम हादसात से हमारे अलीम भाई की हिफाजत फरमाए, इनको अहल आयाल को सेहत वाली ज़िंदगी से मालामाल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
याकुतपुरा के मजलिसी रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज ने आज विकास हाई स्कूल के करीब सीसी रोड के कामों का मुआयना किया। ये काम स्पेशल डेवलपमेंट फ़ंड के तहत किया जा रहा है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए जाफ़र हुसैन मेराज ने कहा कि याकुतपुरा हल्के में तरक्याती काम जारी है। इस मौके पर संतोष नगर के कॉरपोरेटर मुजफ्फर हुसैन और दीगर मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी संतोष नगर डिवीज़न में एक रोड का काम चालू हुआ है, जो विकास स्कूल और कोहिनूर की ऑफिस के बाजू की रोड है। अल्हम्दुलिल्लाह जो SDF फंड के अंदर चालू किया गया है। रमज़ान के महीने में जहाँ पे भी अगर ज़रूरत है, जो सैंक्शन वर्क है, आवाम को अगर तकलीफ़ नहीं है, आवाम अगर राज़ी है, तो वो काम बराबर हम लोग चालू करा रहे हैं। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर हमने कोई काम को हम पेंडिंग नहीं कर रहे हैं और हम वो कामों को चालू करा रहे हैं। मेरे साथ में यहाँ के संतोष नगर के कारपोरेटर जनाब मुजफ्फर हुसैन साहब और मजलिस के दीगर ज़िम्मेदार मौजूद हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आवाम को ये कहना चाहता हूँ कि नक़ीब मिल्लत की निगरानी के अंदर याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में कामा हम तेज़ी के साथ लेकर आगे बढ़ा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी तेज़ी के साथ आगे लेकर जाएंगे। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। ज़हीराबाद में बरोज़ पीर नौ रमज़ान की शब मुख्तलिफ़ मसाजिद में तकमील कुरान मजीद के ज़िमन में तक़रीबात मुनक़्क़िद किए गए। मस्जिद अरफात में चांद रात से नमाज तरावी में हाफिज़ मोहम्मद लायक हैदराबाद ने रोज़ाना 3 पारे सुनाने की सआदत हासिल की। बगदादी मस्जिद में मुफ्ती इलियास कासमी ने नमाज तरावी में रोज़ाना 3 पारे सुनाने की सआदत हासिल की। मस्जिद फ़िरदौस में उस्मान गनी कोतूरी ने रोज़ाना नमाज तरावी में 3 पारे सुनाने की सआदत हासिल की। इस मौके पर तमाम मसाजिद के इमाम, मौज़निन और इंतज़ामी कमेटी की शालपोशी व गुलपोशी की गई। इसके अलावा ज़हीराबाद के दीगर मसाजिद में भी 3 पारे सुनाए गए। इस मौके पर उलमा इकराम ने अपने खिताबात में मुसलमानों को तलक़ीन की है कि वह कुरान मजीद की तकमील के बाद भी नमाज तरावी में सुस्ती ना करें और इबादत का सिलसिला जारी रखें। इस मौके पर मुल्क व रियासत की सलामती और तरक्की और उम्मत मुस्लिमा के लिए ख़ास दुआएँ की गई। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। रमज़ान मुबारक का पहला अशरा मुकम्मिल। हैदराबाद के अलावा मुख्तलिफ अजला की मसाजिद में भी तकमील कुरान के रूह परवर तकारीब। 5 लाख बेरोज़गार नौजवानों के लिए राजीव युवा विकास स्कीम का ऐलान। 15 मार्च से दरख्वास्तें देने का होगा आगाज़। भट्टी विक्रमार्का का ऐलान। तेलंगाना भवन में BRS लेजिस्लेचर पार्टी का इजलास। अहम उमूर पर तबादिले ख्याल। KCR ने पार्टी कायदीन को दी अहम हिदायत। TGRTC ने 400 मुलाजिमीन को कर दिया बरतरफ। खातून कंडक्टर ने सज्जनार पर गैर मुसन्निफाना कार्रवाई का लगाया इल्ज़ाम। MLC के कविता ने तेलंगाना और मरकज़ी हुकूमत पर हल्दी के किसानों को नज़रअंदाज करने का लगाया इल्ज़ाम। 15,000 रुपये फ़ी मन ख़रीदारी का मुतालबा। तेलंगाना में शदीद गर्मी के बायस 15 मार्च से आधे दिन के स्कूल्स का ऐलान। गर्मियों की तातीलात 24 अप्रैल से 11 जून तक रहेंगी।
ये थी आज के दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रुको एक मिनट, थोड़ी खाली स्ट्रेट बैठ जाता हूँ, फ़ोटो आ जाती है वो इसमें। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 995954